रिश्ते गर मुझको कुछ सहेज कर रखने थे, खामखा दिल में रखे तिजोरी में रखने थे। शीशे का हो मकान तो कसूर पत्थर का नहीं, घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे। घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे। दोस्तों, ये कविता कुछ खास लोगों के लिए लिखी गई है। ये खास लोग कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ कि जिनको हम अपने दिल में जगह देते हैं ना, एक्चुअली दिल में किसी को भी रखने की जगह देने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक वो रास्ता जो सामने वाला खुद बनाता है और वो दिल में उतर जाता है। एक दूसरा रास्ता होता है जो हम सामने वाले के लिए खुद बनाते हैं और उसको दिल में उतार लेते हैं। ये जो पहला रास्ता है जिसमें सामने वाला खुद अपने लिए रास्ता बनाता है और दिल में उतर जाता है, ये कविता उनके लिए नहीं है। अब आता है दूसरा रास्ता। और हाँ दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, चलिए इस बात को बाद में कहूँगा, कि जो दूसरा रास्ता है जिसमें हम रास्ता खुद बनाते हैं और उसको अपने दिल में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, दिल में उतार लेते हैं उसको, या ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो रास्ता हमारे दिल तक पहुंचने का होता है, हम उस रास्ते का उनको पता देते हैं, उस रास्ते पर चलने की उनको मंजूरी देते हैं, जिससे वो उस रास्ते पर चलकर हमारे दिल में उतर सकें, रह सकें, हम उनको सहेज कर रख सकें, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनको अपना समझते हैं। इसीलिए हम उस रास्ते की उनको मंजूरी देते हैं, उनको इनविटेशन देते हैं कि इस रास्ते से चलकर आप हमारे दिल में उतर जाइए। इसमें भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके लिए हमारा फैसला सही होता है, और दूसरा वो जिनके लिए हमारा फैसला गलत होता है। अब जिनके लिए हमारा फैसला सही होता है, ये कविता उनके लिए भी नहीं है। जिनके लिए हमारा फैसला गलत होता है, ये कविता अब उनके लिए है। एक बात और है दोस्तों, जिन लोगों को हम अपने दिल में रखते हैं, ऐसे रिश्तों को, वो हमारे लिए अनमोल होते हैं, बल्कि खास अनमोल, क्योंकि हमने खुद से रास्ता बनाया उनके लिए। क्यों बनाया, इस विषय पे तो नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, उनमें कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी। अभी मैंने कहा था ना आपसे, या कुछ खूबसूरती देखी होगी संस्कारों की, या कि कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी हमने उनमें। बस यही फैसला हमारा गलत हो जाता है कि सामने वाला सच में क्या अच्छा था, या वो सिर्फ हमारे दिल में उतरने के लिए अच्छा बन रहा था। मकसद जो भी हो उसका, पर हमारे लिए वो खास अनमोल हो जाता है। अनमोल का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों बहुमूल्य। एक अर्थ और है जिसका कोई मोल ना हो, जिसका कोई मोल ना लगा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो। मतलब कि वो सब सब मूल्यों से ऊपर है। उसका एक ऐसा मोल है, ऐसा मूल्य है जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता। उस सोच तक, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस, उस सोच तक कोई जा ही नहीं सकता। अनमोल का मतलब ये होता है, और इसी मूल्य के साथ हम उसको अपने दिल में रखते हैं। पर मैं यहाँ अनमोल का एक अर्थ और आपको बताऊंगा। वैसे ये कहीं किताब में नहीं लिखा हुआ और किसी ने इसको सोचा भी नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कुछ विचारधाराएं उलट पुलट भी जाती हैं। मैं अपने विवेक से एज एज ए एग्जाम्पल कहना चाहूँगा कि अनमोल का अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। तो हम भी उनकी नज़र में अनमोल होते हैं, मगर
दूसरी कैटेगरी में कि जिसका कोई मूल्य नहीं है। बस यही अंतर है। हमने कहा कि वो अनमोल है क्योंकि वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्राइस है, एक ऐसी प्राइस, एक ऐसा मूल्य है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जहाँ तक कोई सोच भी नहीं सकता, वो उसका मूल्य है। वो इतने कीमती हैं। लेकिन मेरी थ्योरी ये कहती है कि अनमोल का शाब्दिक अर्थ है जिसका कोई मूल्य ना हो। हम भी उनकी नज़र में अनमोल होते हैं और उनकी नज़र में हमारा कोई मूल्य होता ही नहीं है। बस ये ज़रा सा फ़र्क है कि उनकी नज़र में हमारा कोई मूल्य होता ही नहीं है। जब हम किसी के लिए अपने दिल में उतरने के लिए खुद से एक रास्ता बनाते हैं, उनको जगह देते हैं अपने दिल में, वो हमारे लिए अनमोल होते हैं, हम उनके लिए अनमोल होते हैं। फ़र्क बस इतना है कि हमारी नज़र में उनका वो मूल्य होता है जो किसी का मूल्य नहीं होता, और उनकी नज़र में हमारा वो मूल्य होता है कि हमारा कोई मोल ही नहीं होता। या ये कह लो कि हम दो कौड़ी के होते हैं उनके लिए, या ये कह लो कि हम दो कौड़ी के होते हैं उनके लिए। तो ये कविता मेरी अब आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार के लोगों के लिए लिखी गई है। कि रिश्ते गर मुझको कुछ सहेज कर रखने थे, मतलब अगर मुझको कुछ रिश्ते, मतलब अगर मुझको कुछ खास अपने लोग, अपने रिश्ते सहेज कर रखने थे, संभाल कर रखने थे, खामा खा दिल में रखे तिजोरी में रखने थे, क्योंकि ऐसे लोग दिल में रखने लायक नहीं होते, वो तिजोरी में रखने लायक होते हैं, वो प्यार के नहीं, मतलब के रिश्ते होते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि उनको हमसे मतलब होता है और हमको उनके मतलब से मतलब होता है। हाँ, उनको हमसे मतलब होता है और हमको उनके मतलब से मतलब होता है। वो रिश्ते प्यार के नहीं, मतलब के रिश्ते रह जाते हैं बनकर, मतलब के रिश्ते रह जाते हैं बनकर। रिश्ते गर मुझको कुछ सहेज कर रखने थे, खामाखा दिल में रखे तिजोरी में रखने थे, कि शीशे का हो मकान तो कसूर पत्थर का नहीं। शीशे का हो मकान मतलब आपका दिल, आपका दिल अगर शीशे की तरह साफ है, आईने की तरह, आईने की तरह जिसमें पारदर्शिता है, कि जो जुबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जुबान पर है। तो अगर ऐसा दिल है आपका और कोई आपके दिल को चकनाचूर कर देता है, उस शीशे को चकनाचूर कर देता है, आपका दिल तोड़ देता है, तो शीशे का हो मकान, शीशे का हो मकान तो कसूर पत्थर का नहीं। घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे, घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे। घर से मतलब दिल से अपने, दिल से अपने ऐसे लोग तुमको दूर रखने थे। कसूर उसका नहीं है, कसूर उसका नहीं है कि उसने तुम्हारे दिल को तोड़ा। नहीं, कसूर आपका है कि आपने ऐसे लोगों को अपने दिल में जगह दी। भूल आपसे हुई कि आपने एक ऐसा रास्ता उनके लिए तैयार किया जिस रास्ते से वो आपके दिल में उतर सके। तो रिश्ते, रिश्ते गर मुझको कुछ सहेज कर रखने थे, खामाखा दिल में रखे तिजोरी में रखने थे। शीशे का हो मकान तो कसूर पत्थर का नहीं, घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे, घर से अपने पत्थर दिल दूर तुमको रखने थे। साथ ही अब भूल हो गई तो हो गई, अब ऐसे लोग याद भी रह जाते हैं बरसों तक, या आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने तक। मगर कभी कभी आपको उन्हें भुलाना भी पड़ता है। आप सोचते हैं ऐसे लोगों को याद क्या रखना। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है आपके सामने कि ऐसे लोगों को याद ही क्या रखना,
अपनी ज़िंदगी क्या बर्बाद करना। तब उसके लिए मैंने लिखा कि सुपारी जानते हैं ना आप लोग, कहते हैं ना उसके नाम की सुपारी दे दी, तो फिर हमको भी ऐसे लोगों के नाम की सुपारी देनी पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत बात कही है कि सुपारी कबूल हो गई समझो, सुपारी कबूल हो गई समझो, सनम बेवफा के अब नाम की। सुपारी कबूल हो गई समझो, सनम बेवफा के अब नाम की। कर चुके दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। तो इस तरीके से सुपारी दी जाती है उनके नाम की। उनको अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया जाता है कि सुपारी कबूल हो गई समझो, सनम बेवफा के अब नाम की। सुपारी देने वाले भी हम और सुपारी लेने वाले भी हम। क्योंकि दोस्तों, अगर किसी की यादें ज़िंदा हैं, अगर किसी की यादें आपके दिल में ज़िंदा हैं, तो वो मरकर भी ज़िंदा है इंसान। और अगर किसी की यादें आप दफन कर चुके हैं, आप उसको भुला चुके हैं, मतलब कि आप उसकी यादों को दफन कर चुके हैं, तो वो इंसान उसके दिल में जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है, जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। कि कर चुके हैं दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। तो ये दोस्तों एक तरह से सुपारी हो गई उसके नाम की, एक तरह से सुपारी हो गई उसके नाम की। कि सुपारी कबूल हो गई समझो, सनम बेवफा के अब नाम की। कर चुके दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। कर चुके दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। मरकर भी जिंदा रह जाते हैं लोग दिलों में, यादों के रूप में। और जिंदा होते हुए भी वो जिंदा नहीं रहते अगर दफन हो जाती हैं यादें उसकी, अगर दफन हो जाती हैं यादें उसकी। सुपारी कबूल हो गई समझो, सनम बेवफा के अब नाम की। कर चुके दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। कर चुके दफन यादें उसकी, संग बीती सुहानी सुबह शाम की। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है एक विश्वास तुम बेवफा हो। हाँ हाँ, एक विश्वास तुम बेवफा हो। कहने को मगर ये भी कह सकते हैं कि तुम ही हो वो जिसके लिए हमने रास्ता खुद तैयार किया था, अपने दिल में उतर आने के लिए, अपने दिल में तुम्हें सहेज कर रखने के लिए, अपने दिल में तुम्हें संभाल कर रखने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुमसे मोहब्बत करने के लिए। तुम ही हो एक विश्वास, हाँ वो तुम ही हो, हाँ वो तुम ही हो सनम बेवफा। कहना था बस कह दिया, समझा करो तुम।